Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum everyone. Hope so you will be quite fine. I am fine as well. Welcome to SR Online Learning and Writing channel. Today we will discuss about present continuous tense. आज हमने क्या डिस्कस करना है? Have a look at the outline. What is present tense? Definition of present continuous tense, identification of present continuous tense, uses of present continuous tense, types of present continuous tense, examples of present continuous tense, and at last, worksheet for practice. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन पे प्रेस जरूर कर दें ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक प्रेजेंट टेंस। एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, a verb which refers to present time is said to be present tense। और हमने बात की थी कि प्रेजेंट टेंस की आगे से 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर याद हो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, ता है, ती है, ते है, और उसकी फॉर्मेशन क्या थी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव डिस्कस किया था, देन सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। सो आज हमने डिस्कस करनी है सेकंड काइंड ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फेल हाल जारी। उर्दू के जिस जुमले के आखिर में रहा हो, रहे हो, रहे हैं, रही है और रही हैं आए तो वो जुमला फेल हाल जारी का होता है। इस फेल को ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अभी खत्म, जो अभी जारी हो, खत्म ना हुआ हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ, वो अपना सबक याद कर रहा है। वो एक्शन, वो काम जो कि अभी जारी है और अभी खत्म नहीं हुआ। और इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि इसके जुमले के आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। फॉर्मेशन की बात हम बाद में करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये टेंस यूज हो सकता है। सो हैपनिंग नाउ, कि अभी राइट नाउ जो मोमेंट करंटली हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज होता है। टेम्परेरी सिचुएशन, एट द मोमेंट, दीज डेज, फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, लाइक आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज। Annoying habits. You're always losing your keys. Always, forever, constantly. ठीक है? Definite future plans. I am meeting my father later. The tonight, later, this weekend. And last is changing situations. The weather is improving. Little by little and gradually. So these are the uses of present continuous tense. ठीक है? So, what kind of present continuous tense can be? It can be affirmative tense, positive tense, it can be negative tense, it can also be interrogative negative and interrogative plus negative tense as well. So, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल टेंस, अफर्मेटिव टेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, हम उसको किस तरह से
स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा कि हम अपना टेंस बना सकते हैं, हम अपना एक सेंटेंस कंप्लीट बना सकते हैं। फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। आई थिंक आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये तीनों चीजों को अलग अलग डिस्कस किया था। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको समझने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि इज, एम, आर कहाँ पे यूज होना है। सो एम के साथ आई यूज होगा, इज के साथ ही, शी, इट सिंगुलर नाउन यूज होगा, और आर वहां पे यूज करना है जहां पे आप यू, वी, दे और प्लूरल नाउन यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? गॉट इट? ओके। Comes up with examples of present continuous affirmative tenses। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राबिया टीवी देख रही है। सबसे पहले हमने कहा इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसके आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हो। ठीक, हमने बात की राबिया टीवी देख रही है, इट मींस राइट नाउ राबिया इज परफॉर्मिंग सम एक्शन जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, वो स्टिल अभी भी कर रही है, क्या? टीवी देख रही है। देखिए, राबिया इज वॉचिंग टीवी, राबिया सब्जेक्ट, इज इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया। इज यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि राबिया जो है वो सिंगुलर नाउन, वॉचिंग हमारा क्या आ गया, वर्ब, और टीवी हमारा है ऑब्जेक्ट क्योंकि टीवी पर काम हो रहा है। इसी तरह से देखिए, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैंने कहा था कि एम जो है वो कहाँ यूज होगा, जहां पे हमने आई यूज करना है। ड्रिंकिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड वाटर इज ऑब्जेक्ट बिकॉज पानी पे काम हो रहा है। उसके बाद ये देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। एक और एग्जाम्पल देखिए, हम अजायब घर की सैर कर रहे हैं, वी आर विजिटिंग द म्यूजियम। अब आर के यूज हुए क्योंकि हमने यहाँ पर वी यूज किए, हम है उर्दू में कि हम अजायब घर की सैर कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस। आइडेंटिफिकेशन वही रही, रहा, रही, रहे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव में बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट यूज करना है, बाकी इसकी फॉर्मेशन विल रिमेन द सेम। Subject plus helping verb is MR plus not plus verb की first form plus ing plus object। Have a look at the examples। Rabia TV नहीं देख रही है, Rabia is not watching TV। अब हमने कहा कि helping verb के बाद फौरन क्या लगेगा, not, because these are negative tenses। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, I am not drinking water। वो रो नहीं रही है, शी इज नॉट क्राइंग। सबा नहा नहीं रही है, सबा इज नॉट टेकिंग बाथ। तो बाकी एग्जांपल्स भी आपने खुद से देख लेनी है। बात थी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने की। इस सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज एम आर, देन आपने नोट यूज किया, उसके बाद आपका वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट पे आपको ऑब्जेक्ट आएगा। कंप्लीट फॉर्मेशन आपकी डन हो जाएगी। Okay, then present continuous interrogative tense। Interrogative means question mark, सवालिया जुमले। हेल्पिंग वर्ब हमारा जो भी है वो स्टार्ट में आ जाएगा इंटरोगेटिव टेंस के फॉर्म में, देन सब्जेक्ट, देन विच फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस, and very must important to put question mark at the end of the sentence। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही होगी इज एम आर, इस काम पे यूज होगा ही, शी, इट के साथ। एम का यूज होगा आई के साथ, आर का यूज होगा यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ।
Please have a look on the examples of present continuous interrogative tense. क्या राबिया टीवी देख रही है? इज राबिया वॉचिंग टीवी? अब इस सबसे पहले क्यों आ गया है? क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेशन में बात की कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आएंगे, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो खाना पका रही है? इज शी कुकिंग फूड? इज सब्जेक्ट, इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, देन हमारे पास शी आ गया सब्जेक्ट, कुकिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट फूड एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? Am I reading a book? And question mark. अब am I reading a book? Am क्या है इसमें? Helping verb. I क्या है? Subject. Reading क्या है? Verb की first form plus ing and book क्या है? Is the object because book पर वो काम किया जा रहा है। So क्लियर हो गया आपको? कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। क्या वो खाना नहीं पका रही है? देन इज शी नॉट कुकिंग फूड? उसको भी इस तरह से हम फॉर्मेट करेंगे। सो दिस इज अ वर्कशीट फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपने करना है इसमें से? आपने चूज करनी है राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब कि कहाँ पे आपने इज यूज करना है, कहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब, कहाँ एम यूज होना है, कहाँ आपका आर यूज होना है, उसके बाद प्लेइंग यूज होना है, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, सेकंड यूज होनी है, थर्ड होनी है, क्या चीज यूज होनी है। एग्जांपल में फर्स्टली मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि डैश प्लेइंग बास्केटबॉल, तो यहाँ पे एज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो ही के साथ हमने बात की थी, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल, राइट। उसके बाद देखिए आई डैश गोइंग टू मार्केट। नंबर 7 देखिए, आई डैश गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे क्या आएगा? इज एम या आर? आई के साथ हमने कहा था कि हमारा हेल्पिंग वर्ब एम यूज होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो गया? आंसर्स आर गिवन in the next slide. You can look at here. So आज के लेक्चर में हमने क्या चीजें डिस्कस की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, किस किस तरह से हो सकता है, और उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, और लास्ट में हमने उसकी वर्कशीट शेयर की। समराइज कर देती हूँ कि आपने इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी कि क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब आपके अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएंगे। तो फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई। जब हम नेगेटिव में जाएंगे उसकी भी फॉर्मेशन आपको पता चल गई, और इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग आ जाएगा। ठीक, गॉट इट? ओके। उसके बाद वर्कशीट आपके साथ डिस्कस किए कि इसको आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। So at the end, I would like to say thanks to all of you for giving your precious time to this video, to this presentation. At the end, I would like to say thanks and would like to say please don't forget to subscribe my channel if you are going to like my this video. See you इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।